नेता रहे अंजलि दमन ने बहुत बड़ा आरोप लगा अजीत पवार पर कि उन्हें इंसिडेंट निकल के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोषी पाया जाता है अजीत पवार तो उनकी वो तत्काल रिजाइन देना चाहिए। अंजलि दमन के पूरे आरोप को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अंजलि दमानिया सामाजिक कार्यकर्ता है। हम सामाजिक कार्य करने वाले लोगों का आदर करते हैं। उन्होंने जो भी सवाल किए हैं, आम आदमी ने भी अगर ऐसे सवाल किए होते तो उसके लिए उसका जवाब देना वो हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंजलि दमानिया खाली पुणे दुर्घटना के बारे में ही क्यों बात कर रही है। पुणे दुर्घटना में वो जो हादसा हुआ, वो जो दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना के प्रति पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश जो है उसके प्रति संवेदनशील है। हर एक को दुख हुआ है। जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली को जितना दुख हुआ है वो महाराष्ट्र के सभी लोगों को हुआ है। इसी तरह की दुर्घटना जो है घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की वजह से ही हुई। वहाँ भी 17 लोग से ज़्यादा लोग वहाँ पे मृत्युमुखी वहाँ पे हो गए हैं। उनके भी उसी तरह डोंबिवली में स्फोट हुआ, वहाँ भी 7-8 लोग, वहाँ पे 10 के आसपास लोग जो है वहाँ डेथ हो गई। उसी तरह उजनी जलाशय में वहाँ पे एक बोट पलटी हो गई और उसमें भी हमारे लोग जो है 7 लोग जो है वहाँ पे चल बसे। अहमदनगर ज़िले में अकोले करके तालुका है, वहाँ एसडीआरएफ जो है अपना स्टेट का नहीं, एनडीआरएफ के जैसे ही हमारा एसडीआरएफ है, उसके 3 जवान जो है वहाँ भी एक बोट जो है पलटी हो गई। तो ये जो लोग मृत्यु हो गए, इनके माँ बाप नहीं है, इनके घर में दुख नहीं है, इनके प्रति शोक नहीं लगना चाहिए, इनके प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। तो खाली अंजलि दमानिया को पुणे में जो दुर्घटना घटी, बस उसी के बारे में क्यों बात कर रही है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, पानी की इतनी बड़ी समस्या निर्माण हो चुकी है, बराबर है। हर जो डैम है उसका स्तर, जो पानी का स्तर नीचे नीचे जा रहा है, बारिश आने का अभी तक नाम नहीं है। तो पूरे महाराष्ट्र में जो हाल हो रहा है उसके बारे में अंजलि दमनिया क्यों नहीं बात कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अजीत पवार को बदनाम करने की सुपारी अंजलि दमानिया ने किसी से ली है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अंजलि दमानिया बोल रही है इसकी नार्को टेस्ट करो, उसका मोबाइल चेक करो, तो ज़रूरी ये है कि अंजलि दमानिया की ही नार्को टेस्ट करनी चाहिए। और ज़रूरी ये है कि उसका ही मोबाइल जो है, उनका ही मोबाइल जो है, उनका कॉल सीडीआर जो है वो निकालना चाहिए। तो पता चलेगा कि कौन उनके पीछे है। उनको आगे करके, एक समाज सेविका का चेहरा आगे करके किसी नेता को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ऐसा हमारा कहना है। और उन्होंने क्या आरोप किया, दुर्घटना घटने के बाद अजीत दादा 4 दिन कहाँ थे। तो राज्य में एक मुख्यमंत्री है, दूसरे उप मुख्यमंत्री है, वो खुद गृह मंत्री है, जिनके डिपार्टमेंट का ये सब्जेक्ट है, गृह विभाग का, होम डिपार्टमेंट का, वो खुद पुणे में जाके जो घटी घटना है उसका जायजा ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इंक्वायरी की सब कोशिश वहाँ पे उनकी तरफ से जो भी होनी चाहिए वो सब कर रहे हैं। तो अजीत दादा उनके साथ सिर्फ मुंह दिखाने के लिए होने चाहिए था क्या। जिनका वो डिपार्टमेंट है, वो भी राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज पोजीशन में 2 नंबर पे राज्य में है, वो अगर वहां पे है तो शो करने के लिए अजीत दादा मीडिया के सामने चाहिए थे क्या। उस वक्त अजीत दादा महाराष्ट्र में जो अकाल पड़ा हुआ है, पानी की जो समस्या निर्माण हो गई है, उसके लिए मंत्रालय में बैठ के, मतदान हुआ उसके दूसरे दिन सुबह 8-9 बजे वो मंत्रालय में उस चीज की बैठक ले रहे थे। ये जरूरी नहीं है, ये काम जरूरी नहीं है। कोई दुर्घटना जो है उसके प्रति संवेदनशील होने के बाद हर एक संवेदनशील है, उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कमिश्नर से फोन करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, पुणे कलेक्टर के साथ फोन करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, अगर वो उसका आढ़ावा ले रहे हैं तो ले रहे हैं ना। तो कैमरे के सामने आप जैसा आके ही शो करने में ही राज्यकर्ता का काम नहीं है ना। तो कैमरे में नहीं दिखे, मीडिया में नहीं दिखे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इसका मतलब कि आरोपी को मदद करने की कोशिश चल रही थी। इस तरह का ये बालिश आरोप जो है वो कर रही है। उन्होंने किसी से सुपारी ली है, उसकी जांच होनी चाहिए। सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हालांकि लोकसभा चुनाव हो चुका है, 4 रिजल्ट भी है, लेकिन अगले समय विधानसभा चुनाव भी होना है। एनसीपी की तरफ से कितनी सीट्स की मांग की गई है। हालांकि हमने देखा छगन भुजबल ने जिस प्रकार से 80 से 90 सीटें मांगी, तो आप लोग की पार्टी की तरफ से हालांकि बैठक देखिए, हमारा एनसीपी के लगभग
53 एमएलए आज हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की जो सीटें हैं, जो जहाँ से वो 42 या 43 सीट वहाँ जहाँ चुन के आए हैं, वो जगह, दोनों जगह को अगर हम इकट्ठा कर दिया तो उतना आंकड़ा आ जाता है। तो उसमें भी जो भी इलेक्टिव मेरिट रहेगा, जिसका भी इलेक्टिव मेरिट रहेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर किसी पार्टी के पास आज वहाँ पे हमारा एमएलए है, लेकिन उसकी पोजीशन अगर डाउन हो चुकी है और वहाँ पे कोई दूसरे हमारे 3 में से शिवसेना है, बीजेपी है, उनका कोई पार्टी का कैंडिडेट वहाँ पे नजर आ रहा है कि ये चुन के आने के लिए उसका सबसे ज़्यादा इलेक्टिव मेरिट है, तो जो चुन के आ रहा है, एक तो उसको टिकट देंगे, नहीं तो उसको एक्सचेंज करके लेंगे। तो तीनों पार्टी का मिलके ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुन के आने चाहिए। इसके लिए प्रायोरिटी है, कौन कितने नंबर पे लड़ेगा इसकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन आप लोग की मांग कितनी है? हालांकि देखिए, मैंने तो अभी कहा ना, नंबर ऑफ सीट होना चाहिए। 90 सीट मिनिमम जो है वो तो हमें हम सत्ता में इनके साथ आने से पहले ही कमिट किया जा चुका है। 90 सीट्स। 90 सीट का जो है ना, वो पहले ही कमिट किया जा चुका है। थैंक यू।